Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the chapter 12 exponents and powers. Exercise 12.2 we have discussed question number 1 and 2 in previous classes, and now we will discuss today question number 3, that is express the number appearing in the following standard फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मीन्स जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में नंबर गिवन है उन नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नंबर क्या गिवन है, 1 अपॉन व्हाट इज द क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द 1 अपॉन 10 लाख मीटर. ओके, ये 60 है डिवाइड में और मीटर है, 1 अपॉन में 60 और मीटर में है, यानी 10 लाख मीटर है. यानी कि यहाँ पे 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल क्या गिवन है, देन वी कैन से आंसर विल बी 1 माइक्रोन इज इक्वल गिवन क्या है यहाँ पे 60 है, तो आप इसको 10⁻6 भी राइट डाउन कर सकते हो. तो 10⁻⁻ डिवाइड में जब 6 है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, 1 के मल्टीप्लाई में 10 की पावर को डालना है. ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये आ जाएगा 1 इंटू और डिवाइड में है पावर, जब पावर ऊपर आएगी लॉग ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये पावर है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव है वो ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगी. देन आंसर विल बी 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोन, सॉरी मीटर. दिस इज योर आंसर. ओके, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज़ किया, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे कि 1 अपॉन a⁻m है, जो जब ऊपर आएगा तो ये पावर है वो माइनस में चेंज हो जाएगी. ओके, नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 18 जीरो है और उसके बाद में 6 है कूलम. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो ये आपको गिवन है. इस जो नंबर गिवन है इसको आपको चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो आंसर है वो सिंपल सा क्या होगा, आंसर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन या फिर यूं लिख दीजिए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल. अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट शिफ्ट करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट से राइट में, यहाँ आएगा 1 और 6 के बीच में पॉइंट शिफ्ट करना है. पॉइंट हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 और 6 के बीच में, यानी कि पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे हैं. ओके, तो लेफ्ट से राइट में जब भी शिफ्ट करेंगे, और आपको पता है पॉइंट कैसे शिफ्ट किया जाता है, पॉइंट के लेफ्ट में सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर बचना चाहिए, तो 1.6 आ जाएगा. और अब देखो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितने स्टेप जंप करना पड़ेगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19. तो 19 टाइम हमें जंप करना पड़ेगा. और जब भी हम लेफ्ट से राइट में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पावर है वो 10 की पावर माइनस में, और जितने स्टेप यहाँ तक 19 स्टेप जंप किया है तो 10 की पावर -19 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके कूलम. दिस इज द यूनिट ऑफ द चार्ज. ओके, देन आंसर विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट. साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0006 टाइम 0 है, फिर 5 मीटर. दिस इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड वी हैव टू चेंज द नंबर into the standard form. Then we can say size of bacteria
साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल, अब पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेंगे हम 5 के पहले, पॉइंट हमें ऐसे शिफ्ट करना है कि पॉइंट के लेफ्ट में सिंगल नॉन नेगेटिव नंबर बचना, नॉन जीरो नंबर बचना चाहिए। तो यहाँ पे 5 ले लिया। अब पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं 5 से पहले, तो अब कितने स्टेप जंप करना पड़ेगा, ये पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंड 7 यहाँ आएगा तो 7 स्टेप जंप होगा। तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब ये 7 स्टेप जंप हुआ और लेफ्ट से राइट में जंप करवा रहे हैं हम, तो इस वजह से ये जो 10 रेज़ टू पावर है वो आएगी नेगेटिव में और मीटर बन जाएगा। तो देन आंसर विल बी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर। ओके, नाउ कम टू द पार्ट 4, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज, दिस इज द गिवन नंबर इज द साइज ऑफ प्लांट सेल, और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, साइज ऑफ अ प्लांट सेल, दैट विल बी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट में 1 और 2 के बीच में पुट करना है। देन आपको पता है जब भी हम यहाँ पे पुट करेंगे पॉइंट 1.275 मल्टीप्लाई बाई, अब हम लेफ्ट से राइट में पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, और कितने स्टेप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 स्टेप किया और लेफ्ट से राइट में कर रहे हैं। देन 10 रेज़ टू पावर -5, 1 2 3 4 5, okay, 10 raised to power -5 meter. This is the size of the plant cell, 1.275 into 10 raised to power -5. This is your answer. Now your homework is question number 3 part 5th. इसी का part 5th है, thickness of thick paper is 0.07 mm millimeter. Change the above number in the, now come to the question number 4. What is the given question number 4? In this question, in a stack there are 5 books, each of the thickness is 20 mm, and 5 paper sheets, each of thickness is 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? ओके, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एक स्टैक है जिसमें 5 बुक है और हर एक बुक की थिकनेस 20 mm है। ओके, और 5 पेपर सीट है, और पेपर सीट में हर एक पेपर सीट की जो थिकनेस है वो है 0.016 mm। देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। ओके, तो ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम यहाँ पे 5 बुक की जो थिकनेस होगी वो फाइंड आउट करेंगे, और 5 बुक की थिकनेस आ जाती है, उसके बाद में हम 5 पेपर्स है उनकी थिकनेस फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो भी थिकनेस आई उनको ऐड करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ हमारा ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। ओके, तो फर्स्टली दिस इज़ गिवन हियर दैट thickness of each book, okay, thickness of each means one book, that is 20 mm, and we have to calculate here thickness of 5 books. Okay, if this is the one book thickness, then we can say therefore thickness of 5 books, that is 1 की ये थिकनेस है तो 5 की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 मीन्स 100 mm। तो ये 5 बुक्स की थिकनेस आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पेपर है उसकी ईच पेपर की थिकनेस is given here, that is 0.016 mm।
So we write here thickness of one paper sheet. Each बोलो या मैं one paper बोलूँ एक ही बात है. That is 0.016 mm. And we have to calculate here thickness of 5 paper sheet. ये 1 की है तो 5 की क्या होगी? So thickness of 5 paper sheets, that is 5 into 0.016 mm. और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 का 5 से, 16 5 जा 80 और पॉइंट कितने डिजिट बाद में लग रहा है? 3 डिजिट के पहले लग रहा है, तो यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा लगा दूंगा और पॉइंट एंड 0. दिस इज द थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर total thickness of stack. Okay, so finding the total thickness of stack, so we add the thickness of 5 books and 5 paper sheets. Total thickness of the stacks इज इक्वल, आपको क्या करना है यहाँ पे जो 5 बुक की थिकनेस आई है 100 और 5 पेपर शीट की जो थिकनेस आई है उनको ऐड कर देंगे 0.080. इनको ऐड करेंगे देन आंसर विल बी 100.080. इनको ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस क्या रहेगा? ये 100 लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करना है, ये बन जाएगा 0.080 और यहाँ पे आप 00 पुट कर सकते हैं, तो 0 + 0 0 8 0 एंड ये आ जाएगा 100. तो 100.080 विल बी योर आंसर एंड दिस इज इन mm. ओके, ये आया mm में. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. वी हैव टू चेंज दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मीन्स वी शिफ्ट द पॉइंट हियर 0 बिटवीन 0 एंड 1. यहाँ पे ये पॉइंट शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? 0 कितने टाइम? 3 टाइम 0, फिर 8 और 0. अब पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं हम. जब भी राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो जितने स्टेप हमने शिफ्ट किया है, पॉइंट को जंप किया है, उतने 10 की पावर पॉजिटिव बनेगी. तो यहाँ पे बन जाएगी 10⁻². अब पॉइंट यहाँ था और इसको 1 2 स्टेप जंप करवाया है राइट से लेफ्ट में, तो पावर विल बी 10⁻². पॉजिटिव में आएगा और mm पुट कर देंगे. दिस इज योर आंसर. थैंक यू.